आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 9 जून की थर्ड शिफ्ट का पेपर जैसा का वैसा। तो जीके के पोर्शन में आए हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट आया था कि 73rd आर्टिकल किससे संबंधित है। उसका आंसर था पंचायत राज, पंचायत सिस्टम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था ब्रिक्स की भारत में हुई समिट के प्रतीक चिन्ह के अंदर क्या बना हुआ था। तो उसका आंसर था ग्लोब, ग्लोब बना हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन था 2024 में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमन का टाइटल किसे मिला था। तो उसका आंसर था मोनू भाकर, मोनू भाकर। वहाबी वहाबी आंदोलन आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है। तो वह मुस्लिम आंदोलन से संबंधित था। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वत है। 11वां समुद्री युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया था। उसका आंसर है बांग्लादेश के साथ किया था। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग के अनुसार सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किस के द्वारा होता है। तो रोड के द्वारा, रोडवे के द्वारा और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। 2004 से 2024 के बीच में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। उसका आंसर है बंगाली भाषा। बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। केमिस्ट्री के पोर्शन में 15 क्वेश्चन आए थे। परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है। एटॉमिक नंबर गिव अस, प्रोटॉन्स की संख्या पता चलता है। प्रोटॉन्स उसका आंसर था। उसके बाद था CuSO4 और NaOH का जब रिएक्शन होता है तो हमें किस रंग का अवक्षेप मिलता है। कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो उसका आंसर था ब्लू कलर। लकड़ी का जलाना, बर्निंग ऑफ वुड, हमें मतलब उसका आंसर था ऑक्सीडेशन। श्रृंखलन किस में होता है। तो श्रृंखलन को कहते हैं कैंटेनेशन, जो कार्बन में होता है। ट्रिपल बॉन्ड इन, तो उसका आंसर था C2H4। समूह 17 के तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा होता है। उसका आंसर था एस्टाटाइन। आयोनिक रेडियस इंक्रीज, आयोनिक त्रिज्या कब बढ़ती है। तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। आयनिक रेडियस कब डिक्रीज होती है। तो त्रिज्या जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो डिक्रीज होती है। उसके बाद एक बैलेंसिंग रिएक्शन थी, उसका डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है, ये उसका आंसर है। विच ग्रुप हैज़ वैलेंसी 2, किस ग्रुप की संयोजकता 2 है। तो उसका आंसर था ग्रुप 2। किसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। तो उसका आंसर था कार्बन में। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डिफाइनिट प्रोपोर्शन, तो उसका आंसर था कंपाउंड ऑलवेज कंटेन फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑलवेज इन सेम रेशो। उसके बाद था H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, उसका आंसर था 1:8। उसके बाद था आयरन पर रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है। तो उसका आंसर था रस्ट। फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आए थे। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम हो तो क्या होगा। अगर डेंसिटी इज लेस देन वाटर व्हाट हैपन्स। तो वो तैरेगी, फ्लोट करेगी। अवतल दर्पण कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो कर्व आउटवर्ड, उसका आंसर था। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा। तो डायरेक्ट दिया हुआ था कि वस्तु उस गति से विपरीत दिशा में जाएगी और सेमी फोर्स उस पर अप्लाइड होगा, ऐसा लिखा हुआ था। उसके बाद लिखा था व्हाट विल बी हैपन इन इफ़ टेम्परेचर ऑफ वायर इज़ कांस्टेंट। इसमें आंसर था कुछ तो भी, लेकिन क्वेश्चन ये था ध्वनि तरंग में यदि कण दूर दूर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, विरलन कहते हैं। मैथ में 5 क्वेश्चन थे, उसमें से एक था डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 थी, ये जो है वो मिसमैच हो सकता है। उसके बाद था कि कौन सा सूत्र बराबर है। तो उसका आंसर ये था tan स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वेयर थीटा -1। थर्ड क्वेश्चन था x+y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ कैसा होगा। तो उसका आंसर था स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा।
सांख्यिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किसके लिए होता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर ये था, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, मेक द कंक्लूजन। उसके बाद एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था कि एफ ऑफ एक्स जीरो टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी टी ए में क्या होगा? तो उसका आंसर था एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। बायोलॉजी में 15 क्वेश्चन आए थे और बायोलॉजी इजी थी। जिसमें पूरी हड्डियाँ घूम जाए, कौन सा जोड़ है? मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, उसका आंसर था बॉल एंड सॉकेट। एक तरफ गति करने वाला जॉइंट, मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, तो उसे हिंज पॉइंट जॉइंट कहते हैं। कब्जा संधि। तो आप आंसर पर ध्यान दीजिए, आंसर यही थे जो मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में थोड़ी मतलब वर्डिंग इधर उधर हो सकती है। तो नी जॉइंट, घुटने का जोड़, उसका आंसर भी हिंज जॉइंट, मतलब ये नहीं तो ये कौन सा भी एक क्वेश्चन था। जॉइंट आर कनेक्टेड थ्रू, किसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं? तो उसका आंसर लिगामेंट था। अबायोटिक कंपोनेंट तालाब में कौन सा होगा? तो उसका आंसर था वाटर। आप आंसर पर ध्यान दीजिए। विश्व में अमेज़न जंगल से हमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है? तो उसका आंसर फोटोसिंथेसिस था, रेस्पिरेशन नहीं था। मानव में लाल कलर क्या होता है? तो वह ब्लड था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद था किडनी से ब्लैडर तक कौन लेके जाता है? उसका आंसर था यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी। बायोमास नंबर पिरामिड, ये जो दो पिरामिड है, मतलब ये डेंसिटी पिरामिड रहता है, एक बायोमास रहता है, तो थर्ड पिरामिड पूछा गया था, तो आंसर था एनर्जी पिरामिड। जलीय जीवों का पालन व बेचना क्या कहलाता है? उसमें शायद एक ये आंसर हो सकता है, एक्वाकल्चर। अगर ये था तो यही होगा, नहीं तो फिश फार्मिंग भी हो सकता है। श्वसन के दौरान फुफ्फुस में क्या लिया जाता है? तो उसका आंसर तो बहुत ही ईजी था, ऑक्सीजन लिया जाता है। घरेलू मुखी से कौन सा रोग होता है? तो उसका आंसर था हैजा, डिसीज कॉज बाय हाउस फ्लाई। म्यूटेशन किसके द्वारा किया जाता है? गामा रेडिएशन द्वारा किया जाता है, ना कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। डार्विन ने पंछी के किस भाग पर अध्ययन किया? तो उसका आंसर था चोंच। उसके बाद है ट्रॉपिक के भाग पर टॉक्सिक चीज़ों का संकलन क्या कहलाता है? तो उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो छूट गए थे आप बताइएगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि उसके आंसर क्या है। आप आंसर पर ध्यान दीजिए, आंसर इसके अलावा कुछ भी नहीं होंगे, आंसर यही होंगे। क्वेश्चन के वर्डिंग में चेंजेस हो सकते हैं।